Hello everyone. Today's topic is sentence rearrangement, and here is another level of sentence rearrangement, right? So let's read the direction. You will come to know it. Seven sentences are given below, out of which one doesn't fit into the coherent paragraph. That means जो भी sentences हमें दिए गए हैं वो कितने हैं? 7. उनमें से जो एक है वो कोहरेंट पैराग्राफ यानी कि जो मीनिंगफुल पैराग्राफ हम बनाएंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट का प्रॉपर एक सीक्वेंस करके, सो उसमें जो है वो फिट नहीं बैठता है। दैट मीन्स उसका जो मीनिंग है वो बाकी के 6 सेंटेंसेस से रिलेट नहीं करता है। सो हमें करना क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस फर्स्ट आफ्टर फाइंडिंग द ऑड सेंटेंस। दैट मीन्स ऑड वन आउट जैसे हम करते हैं। सो 7 में से जो एक है वो इस पैराग्राफ में सूटेबल नहीं है, तो हमें उसको छोड़कर बाकी के जो 6 सेंटेंसेस हैं उनसे एक मीनिंगफुल पैराग्राफ को क्रिएट करना है और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना है। ठीक है जी। सो इन 7 सेंटेंसेस में से जो एक है वो ऑड वन आउट है। पहले हमें काम क्या करना है? वो वाला काम करना है कि जो इससे रिलेट ही नहीं कर पा रहा है उसको सेंटेंस को निकाल के उसके बाद जो 6 सेंटेंसेस बचेंगे उससे क्या होगा? हमें आसानी हो जाएगी एक प्रॉपर सीक्वेंस करने के लिए। तो पहले तो हम एक एक करके देखते हैं, रीड आउट करते हैं सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस ही किससे शुरू हो रहा है? बट से। दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन है। सो कोई स्टेटमेंट होगी तो तभी उसकी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, राइट? तो ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं है। फर्दर वाइल बजट 2013, फिर बजट 2014, है ना? फर्दर मतलब आगे क्या बात बोली जा रही है। सो ये भी जो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। इन स्पाइट ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑन पेपर। ट्रांसपेरेंसी ऑन पेपर, इन स्पाइट ऑफ मतलब इसकी बजाय, तो ट्रांसपेरेंसी की और भी कहीं बात करी जा रही है, तभी इसका बोला गया कि ना कि पेपर पे ट्रांसपेरेंसी हो, उसके बजाय भी क्या है? ये भी है, उसके बावजूद क्या है? ये भी है। तो अगर इसकी कहीं बात करी गई है तो ये भी हमारा जो है पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं बन रही है। नेक्स्ट देखिए आप, लास्ट ईयर सेबी डिड अप्रूव अ फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ट्रेड इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। सेबी की बात करी गई है ना यहाँ पे, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करी गई है। एक फुल फॉर्म दिया गया है हमें एफपीआई का। हाँ जी, तो ये जो है यहाँ पे कोई भी और प्रोनाउन भी खास नहीं यूज करा गया है, सब कुछ क्या है डिटेल एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। सो ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है। सो इसके चांसेस हैं, ठीक है जी। सो अभी हम उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। जब तक हम बाकी के सेंटेंसेस नहीं रीड कर लेते तब तक हम नहीं करेंगे। और याद रखिएगा हमें एक सेंटेंस जो है वो यानी कि मतलब ऑड वन आउट भी हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किसकी हो रही थी? कमोडिटी डेरिवेटिव्स की। अगेन यहाँ पे वर्ड यूज करा गया कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है जी। सीटीटी की बात करी जा रही है। अगेन यहाँ पे भी सीटीटी की बात करी जा रही है, तो दैट मीन्स ये वाला सेंटेंस क्या होगा? रिलेट करेगा। तो दो जगह बात करी जा रही है, एक जगह फुल फॉर्म है और एक जगह शॉर्ट फॉर्म है। तो पेयर बनाते हैं। सबसे पहले जो नजर में आ गया उसका पेयर साथ साथ बना लेना चाहिए। सो एफ और बी का जो है वो क्या है? पेयर बन रहा है। उसके बाद देखिए, द पेपर कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की भी बात हो रही है ना, और ट्रांसपेरेंसी की बात यहाँ पे भी हो रही थी। सो दूसरा जो पेयर है वो किसका बन रहा है? सी और जी का, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आप, एक सेंटेंस हमने बीच में स्किप कर दिया, सॉरी। द कंज्यूमर इंटरनेट फोकस्ड एडवोकेसी ग्रुप हैज रिकमेंडेड दैट द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंड द, यहाँ पे देखिए सेबी का क्या है? फुल फॉर्म दे रखा है ना? तो आप ये चीज कर चुके हो कि जहाँ पे फुल फॉर्म दिया होगा वो पहले आएगा और उसके बाद आएगा। सो पेयर यहाँ पे किसका बनता है? डी और ई का। और बचा कौन सा है? यहाँ पे बचा है ए। तो ए की भी बात हो चुकी है कमोडिटीज डेरिवेटिव्स में। तो अगर हम मान के चलें कि सबके पेयर बन गए हैं, तो ए क्या वो वाला सेंटेंस है जो ऑड वन आउट है? ठीक है, ऑड मतलब है जो कि सूटेबल नहीं है, जो कि पैराग्राफ में मीनिंग नहीं रखता अपना। सो देखते हैं कि पूरे अब बात किसकी हो रही है। ये तो हमने पहला पहला क्या है, एक एक वर्ड पढ़ते गए और हमें उनसे जजमेंट होती गई, और उससे क्या हुआ? हमने पेयर्स बनाए हैं। और हमें और क्या पता चल रहा है कि पहली स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है? या तो डी। अभी हमें पता चला है कि डी नहीं, ई स्टेटमेंट होएगी पहली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेबी का फुल फॉर्म दे रखा है। तो कुछ भी प्रॉपरली 100% मेक श्योर करने से पहले कि डी, ई या कोई भी, तो हमने ये दो स्टेटमेंट ही पढ़ी हैं जो हमें अभी तक लगी हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकती है ना? सो लेट्स रीड
ये वाली दो स्टेटमेंट्स को ही रीड करते हैं कि इन दोनों में से पूरा अब किस पर्पस से रीड करना है कि मीनिंग क्या दे रहा है इस पैराग्राफ में, पूरे में, इस इन पूरी लाइंस में बात क्या हो रही है। सो ये हमें अभी पहले जजमेंट करना है, ताकि हम जो रिलेट ही नहीं कर रहा मीनिंग में तो उसको हम साइड पे कर पाए सेंटेंस को। देखिए आप यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात हो रही है, आईपीओ की बात हो रही है ना। और अभी हमें देखना है कि बाकी जगह किसकी बात हो रही है। हमने कॉमनली क्या देखा, यहाँ पे कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, यहाँ पे कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की बात हो रही है, अगेन कमोडिटी डेरिवेटिव्स यहाँ पे भी यूज करा गया है। तो ये जो दो हैं ये रिलेट करें तो इन दोनों में से कोई भी जो है वो ऑड वन आउट नहीं है। नेक्स्ट में भी देखिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट की बात करी गई है, तो ये भी जो है ये भी इसी से ही रिलेटेड है। तो ये भी जो है वो ऑड सेंटेंस नहीं है, जो सेवंथ सेंटेंस रहेगा हमारा। नेक्स्ट में देखिए सेबी की बात करी गई है यहाँ पे, तो सेबी ने यहाँ पे भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करी गई है ना। तो आपको यहाँ पे कमोडिटी डेरिवेटिव्स नजर आ रहा है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी इसी से रिलेटेड है। सो पहली चार स्टेटमेंट जो हैं ये डेफिनेटली इनमें से कोई भी ऑड वन आउट नहीं है। The Consumer Internet Focused Advocacy Group has recommended that SEBI amend the unset clause which mandates a 5-year period after a startup's initial public offering. That means IPO की बात करी गई है यहाँ पे, है ना। तो ये न्यूज़ अभी पीछे आई थी, करंट न्यूज़ ही है ये, है ना, बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है कोई। तो यहाँ पे कहीं भी कोमोडिटी डेरिवेटिव्स तो हमें नहीं मिला है, सो इसको एक बारी छोड़ते हैं कि ये इससे रिलेट नहीं, चेन में यही चेन जो है वो टूट रही है। नेक्स्ट में देखिए सीटीटी, सीटीटी इसी को बोला गया है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को। तो ये भी जो है ये तो डेफिनेटली इसी चेन से ही रिलेटेड है, तो ये वाला यहाँ पे है, चेन बनती जा रही है हमारी, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे कमोडिटीज को मेंशन करा गया है, तो ये भी जो है ये भी चेन का ही पार्ट है। तो बचा कौन सा, चेन कहाँ पे टूटी है, चेन यहाँ पे, ठीक है जी। सो चेन यहाँ पे ब्रेक हुई है। जो ई सेंटेंस है वहां पे कमोडिटीज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी गई है। सो जो हमारा ई सेंटेंस है वो क्या है, ऑड वन आउट है, ठीक है जी। अब हमने पेयर बना लिए थे, डी और ई का पेयर बनाया था, पर हमें तो अभी क्या पता चल रहा है कि ई तो जो है वो क्या है, ऑड स्टेटमेंट है ना, कि जो मीनिंग में कोहेरेंट मतलब जो है उसका मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है जी। सो रिलेट नहीं कर पा रहा, तो ई को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अभी बचता है बी एफ का पेयर बन गया, सी जी का पेयर बन गया, डी और ए बचता है, ठीक है जी। सो डी स्टेटमेंट जो है अगेन वही कंफर्म हो जाता है कि वही जो है हमारा पहला स्टेटमेंट है, क्योंकि ए में जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन की बात करी गई है। पर ये कौन सी स्टेटमेंट से जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हमें ये भी तो देखना है ना। सो देखिए इसका करते हैं पहले कि सी और जी में से पहले कौन आएगा, ट्रांसपेरेंसी, द पेपर कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, कि पेपर को ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इन स्पाइट ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑन पेपर, पेपर पे ट्रांसपेरेंसी के बावजूद भी यहाँ पे क्या रहेगा, रेगुलेटरी कांस्टेंट रहेगा म्यूचुअल फंड्स पे। तो जी स्टेटमेंट पहले आएगा, उसके बाद आएगा सी। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस लिख रहे हैं, जी पहले आएगा, उसके बाद आएगा सी, ठीक है जी। बी और एफ में से देखते हैं पहले कौन सा आएगा। बी स्टेटमेंट है फर्दर, और यहाँ पे सीटीटी का फुल फॉर्म दिया गया और यहाँ पे सिर्फ सीटीटी, तो जहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है वो स्टेटमेंट पहले आएगा, यानी कि बी पहले आएगा और उसके बाद आएगा एफ, ठीक है जी, जैसे हमने लिखा हुआ था उसी सीक्वेंस में ये आएगा। और ए स्टेटमेंट कहाँ पे, डी हमने ये एज्यूम कर लिया, एज्यूम क्या कर लिया हमने, देख लिया कि डेफिनेटली जो डी स्टेटमेंट है वो हमारा पहला स्टेटमेंट है। तो बी एफ पहले आएगा या जी सी पहले आएगा वो भी हमारा अभी रहता है देखना, ठीक है। ए स्टेटमेंट को देखते हैं पहले, तो डी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद देखते हैं ए कहाँ पे रिलेट कर रही है, इसी से रिलेट कर रही है या नहीं। लास्ट ईयर क्या किया, सेबी ने अप्रूव किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को टू ट्रेड इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। ये क्या प्रोवाइड करेगा, इनवर्ड एक्सेस एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन इन ऑनशोर मार्केट्स, ट्रू। बट आगे ये स्टेटमेंट अगर बोला जा रहा है तो उसी का कॉन्ट्राडिक्शन ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है जी। पूरा पढ़ के देखते हैं। बट देयर रिमेन ऑनरस कैपिटल कंट्रोल, रिजिड पोजीशन लिमिट्स, एडहोक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, काफी कुछ है ना यहाँ पे। पर ये चीजें यहाँ पे रहेंगी अगर ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, इनवर्ड एक्सेस एंड क्वेश्चनेबल टैक्स पॉलिसी दैट कम इन द वे ऑफ अ वाइब्रेंट
डोमेस्टिक मार्केट, देखिए यहाँ पे भी ऑनशोर मार्केट की बात करी गई है और यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट की बात करी गई फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव्स, कि ये जो है ये फॉरेन पार्टिसिपेशन ऑनशोर मार्केट में तो रहेगा, बट डोमेस्टिक मार्केट में क्या है, ये सारी जो हैं प्रॉब्लम्स आएंगी। सो डी के बाद जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो आएगा, ठीक है जी। उसके बाद वाला सीक्वेंस देखते हैं कि जी स्टेटमेंट आता है या बी आता है। तो अगर तो बी आता है तो ये वाला पेयर आएगा, अगर जी आता है तो जी सी पेयर पहले आएगा। हमें बी और जी में से अब देखना है बस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बजट की बात हो रही है, तो अगर तो बजट की बात कहीं और हो रही है, जी को कंपेयर करना है हमने यहाँ पे। देखिए आप कि जी स्टेटमेंट जो है वहां पे पेपर की बात करी जा रही है, तो पेपर का यहाँ पे कोई रेलेवेंस है, बट देयर रिमेन पॉलिसी दैट कम इन द वे ऑफ वाइब्रेंट द पेपर कॉल्स फॉर, कौन सा पेपर, ये जो फ्रेमवर्क वाला जो है, डिड अप्रूव अ फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ट्रेड इन, इट वुड प्रोवाइड। तो ये जो पेपर है, ये जो स्टेटमेंट सेबी ने पास किया, अप्रूव किया फ्रेमवर्क, तो इसमें क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए इसके इन इंडेक्स पैरामीटर्स कंप्राइजिंग कमोडिटीज फ्रॉम मोर देन वन सेक्टर। सो ये जो है ये हमारा क्या है, थर्ड स्टेटमेंट हो सकता है। सो लेट मी रीड अगेन द बी स्टेटमेंट फर्दर। While Budget 2013 did declare commodity derivative trading as non-speculative, Budget 2014 limited the non-speculative status। तो अभी तक स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव इनको बोला जा रहा है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, पर ये जो है ये इससे रिलेट नहीं कर रहा। ए के बाद जो बी स्टेटमेंट है अगर आपको रिलेट करता नजर आ रहा है, नहीं बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बजट की बात हो रही है। सो देखिए जी स्टेटमेंट जो है वो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, और उसके बाद ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं कि जो सी है वो उसको फॉलो करेगा। सो जी और सी जो है वो क्या होगा हमारा। सो सीक्वेंस दोबारा से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, देखिए डी, उसके बाद है ए, देन उसके बाद है जी कि उसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, और उसके बाद है सी क्योंकि सी जो है वो जी को फॉलो करेगा। उसके बाद बी, जो है बी को फॉलो कौन करेगा, एफ, तो यानी कि बी उसके बाद आएगा और उसके बाद आएगा एफ, ठीक है जी। पेयरिंग बनाने से हमारी ये चीज आसान हो गई है कि हमें ये नहीं अब देखना पड़ा कि बी पहले आएगा या एफ पहले आएगा। पेयर हम ऑलरेडी बना चुके थे और देख चुके थे कि इन दोनों का सीक्वेंस बी एफ रहेगा या एफ बी आएगा, ठीक है जी। सो ये जो है हमारा सीक्वेंस है करेक्ट बनता है। फिर